जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल की इस सीरीज में लॉर्ड बेलेजली के बारे में। लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल देखेंगे तो देखिए सन 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, हम लोग गवर्नर जनरल की इस सीरीज में भारत में जितने भी गवर्नर आए उन सबके कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं, भारत में डाक सेवा, ट्रेन, जो भी काम हुए हैं, जैसे कि जनगणना, पहली बार जो अभी वर्तमान में 20-20 साल में जो जनगणना होती है, ये सब काम हैं जो भी हुए हैं, ये सब अंग्रेजों के टाइम पीरियड से शुरू हुए हैं। और हम इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए हम सारे के सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बेलेजली के बारे में जान रहे हैं तो देखिए, बेलेजली को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेलेजली को? तो सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। किंतु भारत में सबसे पहले सहायक संधि का जो उपयोग है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, है ना। किसने किया था सबसे पहले इसका उपयोग? जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले रहते हैं, इन्होंने इसका उपयोग किया था। जो फ्रांसीसी गवर्नर, देखिए अब आप सोच रहे होंगे ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कौन है? तो देखिए, जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, अंग्रेज हमारे भारत में राज करने के लिए नहीं आए थे। केवल भारत में अंग्रेजों के यहाँ से, इंग्लैंड से एक कंपनी आती है जिसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत से व्यापार करने के लिए आई है, आती है ना। ठीक उसी प्रकार से एक कंपनी आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। फ्रांस से एक कंपनी आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड से जो कंपनी आती है उसे कहते हैं कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो इस तरीके से कंपनियां आती हैं, और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रहते हैं डुप्ले, वो भी कुछ राज्यों से संधि करते हैं। तो ये जो संधि करते हैं डुप्ले, ये लॉर्ड बेलेजली से पहले ही संधि कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो संधि है वो किसने की थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले उपयोग किया। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किसने किया? बहुत ज़्यादा, अर्थात बहुत सारे राज्यों को इसने सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि के माध्यम से किन किन राज्यों को मिलाया जाता है, तो हमें बताना पड़ता है। इसीलिए हम देखेंगे कि सहायक संधि किए गए राज्यों के बारे में जानेंगे। आप देखिए, सन 1798 में सबसे पहले ये हैदराबाद से संधि करते हैं। हैदराबाद कहाँ है? दक्षिण भारत में है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद। और हैदराबाद में आपने नाम सुना होगा, जिस तरीके से आगरा में ताजमहल फेमस है, ठीक उसी प्रकार से हैदराबाद में जो चार मीनार, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह का नाम याद रखिए, उन्होंने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया है, बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए, आप कोरिलेट करके जब तक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए सन 1799 में ये मैसूर एवं तंजौर से संधि कर लेते हैं। जो लॉर्ड बेलेजली है, 1801 में लॉर्ड बेलेजली अवध से संधि करते हैं। अवध का नाम सुना है ना। सन 1802 में ये पेशवाओं से संधि कर लेते हैं, पेशवा जो महाराष्ट्र में रहते हैं। सन 1803 में ये वरार और भोसलों से संधि कर लेते हैं। भोसले, है ना, शिवाजी राजे भोसले, उन्हीं के वंशज रहते हैं, उनसे ये संधि कब करते हैं? सन 1830 में। और सन 1804 में ये सिंधिया से संधि कर लेते हैं। सिंधिया, वर्तमान में आपने ज्योतिराज सिंधिया का नाम सुना होगा, उन्हीं के पूर्वज रहते हैं, उनसे ये सन 1804 में संधि करते हैं। कुछ अन्य राज्य भी हैं जो इन्होंने संधि किए थे, तो उन्हें देखेंगे। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, मच्छेड़ी और बूंदी, ये जो राज्य हैं ये वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। और इनसे भी इन्होंने क्या किया था? सहायक संधि के उपयोग के माध्यम से इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान रखिए, राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है। देखिए, किंतु होलकरों ने सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था। जो होलकर थे, होलकर वर्तमान में, मतलब उस समय में कहाँ थे? तो वो जगह है वर्तमान में इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर का नाम सुना होगा आपने। अच्छा देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, सबसे ज़्यादा साफ शहर पूरे भारत में है इंदौर। ठीक है, इंदौर है। तो होलकर का जो राज्य था वो कहाँ पर? इंदौर था, मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। तो होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है,
इन्होंने इन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड विलेजली थे, बहुत सारे राज्यों से इन्होंने सहायक संधि की, लेकिन इनकी जो संधि है वो होल्कर राज्य के जो भी शासक थे उन्होंने इनकी संधि को स्वीकार नहीं किया था। आगे देखेंगे, लॉर्ड विलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। यदि आप आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो भारत में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हैदर अली के साथ होता है। ठीक है, हैदर अली कौन होते हैं? टीपू सुल्तान के पिताजी रहते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और ये नेतृत्व संभालने लगते हैं। फिर तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंग्रेजों के साथ करते हैं और चतुर्थ में तो इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरे जो अंग्रेज हैं पूरे राज्य को ही हड़प कर लेते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे तो देखिए, विलेजली ने सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सन 1800 में की गई थी सबसे पहले तो इसकी स्थापना, और किसने की थी? तो विलेजली ने की थी, ध्यान रखिएगा। और देखिए, विलेजली स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था और वर्तमान में पूछा ही जाता है कि कौन सा जो गवर्नर जनरल है स्वयं को उसको बंगाल का शेर कहा जाता है, तो विलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। ये जितनी भी बातें हमने जो विलेजली के कार्यकाल के टाइम पीरियड की है, इनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।